सनातन को बचाने के लिए आए हैं। सरकार के नुमाइंदे जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मान रहे हैं, उन्होंने एक लखनऊ में बैठकर षड्यंत्र रचा था। जो माघ मेले में आपने देखा होगा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कथाकथित स्वयंभू अभी मुक्तेश्वर द्वारा कराया गया था, वह ब्रजेश पाठक के द्वारा कराया गया था। आखिर क्यों एक ऐसा व्यक्ति जिस पर समय समय पर कई गंभीर आरोप लगते रहे, जो खुद को संत तो बताता है लेकिन सनातन का उसको ABCD भी नहीं आता, जो खुद एक बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है, जिसकी भाषा और बयान बार बार विवादों में आते हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। क्यों अब तक उस पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई संत बन जाता है? आज हम बात कर रहे हैं आशुतोष महाराज की। जी हाँ दोस्तों, जो एक बार फिर अपने हरकतों के कारण चर्चे में है, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर है, क्योंकि इस बार उन्होंने सीधा निशाना साध दिया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे राजनीतिक और धार्मिक टकराव का रूप ले रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी घटनाओं के बाद माहौल पहले ही गर्म था और उसी बीच आशुतोष महाराज सामने आ गए। वो ये दावा करने लगे हैं कि उनके पास कॉल डिटेल्स है, सबूत है और माघ मेले में एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें डिप्टी CM की भी भूमिका है। दरअसल आशुतोष महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ब्रजेश पाठक ने पहले ब्राह्मणों का सौदा किया और अब वे संतों के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास इन आरोपों के सबूत है पर्याप्त, जो वो साबित कर सकते हैं इससे। सनातन को बचाने के लिए आए हैं। सरकार के नुमाइंदे जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मान रहे हैं, उन्होंने एक लखनऊ में बैठकर षड्यंत्र रचा था। जो माघ मेले में आपने देखा होगा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कथाकथित स्वयंभू अभी मुक्तेश्वर द्वारा कराया गया था, वह ब्रजेश पाठक के द्वारा कराया गया था। तो उसके खिलाफ हम आज तहरीर देने आए हैं कि इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ इनकी कॉल डिटेल, इनकी इंटरनेट की डिटेल सब की जांच हो और वह आदमी कोई भी हो, यदि उसने अपराध किया है तो मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। दरअसल दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी का ये साफ कहना है कि जो शंकराचार्य ने धरना दिया उसमें बहुत बड़ा हाथ डिप्टी CM का था, क्योंकि डिप्टी CM ने उनसे कॉल पर बात की थी और कहा था जब तक मैं आपको पानी ना पिला दूं तब तक आप मत हटिएगा। इस बयान के बाद माहौल गर्मा चुका है। सवाल अब ये है कि अगर इतना बड़ा आरोप है और अगर इनके पास ठोस सबूत था तो आज तक ये चुप क्यों थे? क्या किसी आधारिक दस्तावेज को इन्होंने सामने लाकर रखा या सिर्फ ये एक बार फिर से आरोपों की राजनीति करने लगे? देखिए, हमें भी पता है कि लोकतंत्र में किसी पर भी सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन बिना प्रमाण के किसी पर गंभीर आरोप लगाना ये भी उतना ही खतरनाक है और यहीं पर जो ये पूरा मामला है वो पलटता नजर आता है। आपको हम बताते चले दोस्तों कि आशुतोष ब्रह्मचारी वही हैं जिनको हिस्ट्री शीटर कहा जाता है, जिन पर तमाम FIRs हैं, बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं इनके ऊपर, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कुछ दिन पहले की ही बात है दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक पोस्ट किया फेसबुक पे, लेकिन वहां पर देखने को मिला कि उनके ही समर्थक उनके साथ नहीं खड़े हैं। ब्रजेश पाठक ने तो साफ कहा था कि जो गलत हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यानी उन्होंने कानून के दायरे में रह करके अपनी बातें कही थी, ना किसी को बचाया और ना ही किसी पर बेवजह का हमला किया था। लेकिन दूसरी तरफ ये आशुतोष महाराज, जो खुद को एक हिस्ट्री शीटर तो है ही, वो सीधे मीडिया के सामने आकर के बड़े बड़े आरोप, FIR की धमकी और बिना जांच के निष्कर्ष पे आ गए। अगर आपके पास सच में सबूत है तो अदालत जाइए, अगर आपके पास कॉल डिटेल्स है तो उन्हें जांच एजेंसियों को दीजिए, लेकिन अगर आप सिर्फ बयान दे रहे हैं तो फिर सवाल उठेंगे। और सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आज तक आप चुप क्यों थे अगर आपके पास प्रूफ था तो? आशुतोष महाराज ने अभी भी हाल में एक पोस्ट किया था दोस्तों, उसमें भी इतने बवाल मचे। आशुतोष ब्रह्मचारी लगता है खुद का इतिहास भूल चुके हैं। धार्मिक मन से बोलने वाला व्यक्ति अगर खुद ही विवादों में घिरा हो तो क्या वो समाज को दिशा दे सकता है? आज जरूरत है कि हर बात को आंख बंद करके ना माना जाए, हर आरोप को सच ना समझा जाए, बल्कि हर चीज को तथ्यों और प्रमाण के आधार पर परखा जाए। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि समाज में कौन सा व्यक्ति क्या बात बोल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आशुतोष ब्रह्मचारी का इतिहास बताता रहता है कि वो हमेशा बेफिजूल की बातें करने लगते हैं। सनातन को बचाने के लिए आए हैं। सरकार के नुमाइंदे जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मान रहे हैं, उन्होंने एक लखनऊ में बैठकर षड्यंत्र रचा था। जो माघ मेले में आपने देखा होगा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कथाकथित स्वयंभू अभी मुक्तेश्वर द्वारा कराया गया था, वह ब्रजेश पाठक के द्वारा कराया गया था। तो उसके खिलाफ हम आज तहरीर देने आए हैं कि इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ इनकी कॉल डिटेल, इनकी इंटरनेट की डिटेल सब की जांच हो और वह आदमी कोई भी हो, यदि उसने अपराध किया है तो मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। तो जो पहले मुकदमा दर्ज कराया वो अभी तक क्या कुछ? अभी उसमें नहीं हम बोलेंगे क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसमें नहीं बोलेंगे। परंतु ये हमने पूरा मामला, क्योंकि जब हम तथ्य तक गए तो इसमें पता लगा है कि क्योंकि अभी मुक्तेश्वर एक षड्यंत्रकारी के साथ मिलकर यह पूरा मामला किया है उसने।
तो हम इसलिए यहाँ पर आज तहरीर देने आए हैं। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन थाना प्रभारी ने तो मना कर दिया था। भाई देखो, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री है, तो हमने वहाँ के डीसीपी साहब से मिले, उन्होंने पूरा मामला लेके गए और जांच का आश्वासन दिया और मुकदमा दर्ज करने का भी आश्वासन दिया। दरअसल दोस्तों, ब्रजेश पाठक पर आरोप लगे हैं तो जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर आरोप झूठे साबित हो गए तो फिर क्या इस बार भी आशुतोष ब्रह्मचारी रोते हुए बिलखते हुए निकलेंगे? क्योंकि ऐसा ही वो करते हैं। क्योंकि शंकराचार्य वाले मामले पे भी आप मत भूलिए कि उनका एक क्लिप वायरल हो रहा था कि वो जब कोर्ट से बाहर आए तो रोते हुए निकले। देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे अब। हमारे छोटे छोटे नाबालिग बटुक डरे हुए, उन्होंने कल टीवी पे रात से क्या देख लिया, वो गुरान उड़ा रहा है, वो मिठाई बांट रहा है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद बच्चे कह रहे गुरुजी कहाँ का न्याय है ये? हमें सुना नहीं गया, हमारी बातें न्यायालय ने नहीं सुनी। रात के 10:30 बजे हमें पुलिस का फोन आया कि कॉपी। अब बताओ, सूचना कल की तारीख, हम कैसे कोर्ट जाते? हम दूसरे जिले में छुपे छुपे रह रहे हैं, पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी, हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थाना कांडला का भी, और नक्शा तक नहीं बना। हमारे बटुक को छीनने का प्रयास किया गया, हमारे बटुक को मारने का प्रयास किया गया, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद कुछ नहीं हुआ। और उनके वकील, उन्होंने छूटा मुकदमा लिखवाया कि वकील को धमकी आई, तुरंत उनका मुकदमा और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जिसने धमकी दी। आप बताइए, हमें सूचना नहीं दी गई, इतना बड़ा ऑर्डर हो जाता है, हम कैसे कोर्ट जाएंगे और कैसे वहां पर अपने पक्ष रखेंगे? मैंने देखा हुआ कई हजार लोग वकील इतने हमें मार देंगे भैया, इसलिए आज हमने हाथ जोड़ लिए, बहुत सोचा है, माता शाकुम्भरी गया कि ऐसे काल नेमी, ऐसे कलयुगी राक्षस के सामने हम नहीं लड़ पाएंगे, ना हमारे बटुक लड़ पाएंगे भैया। हमारा काम, हमने पुलिस को सूचना दी, न्यायालय को सूचना दी, पॉक्सो एक्ट की धारा 19 भी कहती है हमारा काम सूचना देना था। अब माननीय न्यायालय जो करना करे, पुलिस जो करना करे, हमारा है जो हम नहीं लड़ सकते भैया, हमें मरवा देगा ये मुक्तेश आनंद। अब उच्च न्यायालय में कैसे जाए जब पुलिस हमें रातों रात सूचना दे रही है और न सुरक्षा दे रही है? हम कैसे जाएंगे? इतने सारे वकील खड़े, सुप्रीम कोर्ट तक से वकील आते हैं उनके, तो हमारे पास तो वकील भी नहीं, हम इन पर्सन पैरवी करते हैं अपनी। अब दोस्तों, फैसला आपको करना है कि आप किस पर विश्वास करेंगे, आशुतोष ब्रह्मचारी जो ऐसे ही बेफिजूल के बयान देते रहते हैं, या फिर प्रमाण पर? क्योंकि सच कभी भी शोर नहीं करता, सच हमेशा साबित होता है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। इस पूरे मैटर को आप कैसे देखते हैं और इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.